हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म आपको एक डिलीवरी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप एग्जाम को अच्छे से अच्छे तरीके से क्वालिफाई करके आए। दो सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए। एक सीरीज आपकी चल रही है जेल पैडी की, एक सीरीज आपकी ये चल रही है टॉपिक वाइज नाउन की। उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये नाउन का एक आपका छठवां पार्ट है जो आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क होता है। एक एक करके आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको आगे वाली सीरीज पूरी की पूरी समझ में आने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि एक वीडियो को देख लें फिर उसके बाद आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, सर ये अच्छा कंटेंट नहीं है, समझ में नहीं आता, तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो चीजें आपको एक एक समझ में आएंगी कि सर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या नाउन का दायरा है, क्या चीजें पूछी जाती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है सर हमें पढ़ना क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लासेस के साथ में बना रहना होगा। अगर आप इसके साथ में बने रहते हैं तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको डिलीवर्ड की जाएगी। नेक्स्ट क्लासेस जो है वो आपकी हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो आपके कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो आपके यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, वो आपके टेलीग्राम चैनल आपका है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे तो हम हैं ही। सिर्फ आपको एक शेयर का बटन सब जगह दिया होता है, उस चीज को आपको शेयर करना होता है। शेयर कर दोगे भाई तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सर को भी अच्छा लग रहा है, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका कंटेंट पहुंचना चाहिए जरूरतमंद बच्चों तक। ऐसा नहीं कि भाई किसी को जरूरत नहीं है। इस दुनिया में, इस एमपी में कहीं दूर गांव में एक बच्चा बैठा हुआ, उसे लगता है कि काश मुझे इंग्लिश का एक ऐसा वीडियो मिल जाए जो मेरे नंबर बढ़ा दे, एमपीएसआई में 20 से 25 नंबर मेरे इंक्रीज कर दे। तो ये उस बंदे की जरूरत को पूरा करने वाला वीडियो है जिसको आपको शेयर करना है। कैसे भी करके एनी हाउ शेयर करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करना। अगर बुरा भी लगता है तो भी कमेंट में एक बार बता देना कि सर कंटेंट में गलती क्या है या कंटेंट में आपको कमी क्या नजर आ रही है। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए रोज की तरह जो हम पढ़ रहे हैं तो उस सेशन को देखते हैं आगे कि हमें क्या इसमें देखना था। मैं लास्ट लेक्चर जो छोड़ के गया था, उस लास्ट लेक्चर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आपको इन दो के बारे में पता करके आना है कि सर पुलिसमैन का जो समूह होता है उस पुलिसमैन के समूह को हम क्या बोलते हैं। उस पुलिसमैन के समूह को हम पॉजी बोलते हैं। और जो रक्षा करने वाले होते हैं, रक्षा करने वालों के समूह को हम क्या बोलते हैं, रक्षा करने वाले के समूह को हम बोलते हैं होड बोलते हैं। तो ये आपको दो चीजें मैंने पता करने को बोली थी, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको अब देख लेना, शायद एग्जाम में आपको यही ऐसा का ऐसा छपा मिले और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक बार नहीं, इस चीज को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, यही इंग्लिश आती है आपके एग्जाम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यही चीजें थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी है और प्रीवियस पे एनालिसिस करना है। बहुत जल्दी एक नाउन का पूरा एक सेशन होगा, बहुत लंबा सेशन होने वाला है जिसमें आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टीम हमारी प्रॉपर तरीके से लगी हुई है, एक एक क्वेश्चंस को निकाल के फिर उसके बाद में आपको प्रिंट करा के फिर आपके पास में स्क्रीन पे लाती है, इससे कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल दिया जाए जिससे कि आप एग्जाम की क्वालिफाई करने की काबिलियत को पा सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या बात करता है। मैंने आपसे कहा कि सर यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन दी गई है। कलेक्टिव नाउन इन द सेंस जहां आपको छोटे छोटे ग्रुपों को बताना है कि उनका ग्रुप होता क्या है। मैंने ऑलरेडी इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि आपका समय भी बर्बाद ना हो, वीडियो छोटा बन सके और आप चीजों को जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकें, जिससे कि आप अभी जो एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है 150 से 200 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आगे देखिए जरा, मैंने कहा वोल्व्स, भैया भेड़िए जो होते हैं उनका जो समूह होता है समूह को हम बोलते हैं पैक बोलते हैं। उसके बाद में ये आपने बोला कि सर फिश का जो समूह होता है उसको सोल बोलते हैं। सेलर्स का जो समूह होता है उसको क्रू बोलते हैं। और ट्रीज का जो समूह होता है उसको हम क्लम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वुल्फ्स का जो समूह होता है उसको पैक बोलते हैं। मछलियों का जो समूह होता है उसको शोल बोलते हैं। और कैदियों का जो समूह होता है उसको क्रू बोलते हैं। और ट्रीज का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्लम्प बोलते हैं। फिर बात आती है सर प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। कैटल्स का जो समूह, मवेशी जो होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं। स्टोन्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। और सोल्जर्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिमेंट बोलते हैं। रेजिमेंट में ही बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि सर फ्लावर्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फ्लावर्स में आपको क्या देखना होता है कि फ्लावर्स आप लेके जाते हो, बुके लेके जाते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? बुके। उसके बाद में एलिफेंट्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। जो आपका किसका समूह कहलाता है? हाथियों का समूह हर्ड कहलाता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या हो गया भैया? ग्रेप्स आपके हो गए बंच, गुच्छा होता है अंगूर का। अंगूर का अगर गुच्छा होता है तो उसको बंच बोलते हैं। डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, टूल की आपकी क्या होती है सर?
किट होती है। और जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, टिड्डों का जो भी दल आया था आपका यहाँ पे हमला करने के लिए, बेहतरीन तरीके से ऊपर पूरा काला कर दिया था आसमान, तो उसका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है आपका, स्वार्म कहलाता है। और जो चोरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। सर चोरों का भी समूह होता है, अकेला एक चोर नहीं होता, उसमें पहले प्लानिंग करने वाले 4 होते हैं, हिम्मत किसी एक की होती जाने की। वो कहता है मैं तो हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, चलो ना मेरे साथ में। वो पूरी की पूरी क्या होती है आपकी, गैंग होती है। फिर आती है बात कि जहाजों का जो समूह होता है वो फ्लीट कहलाता है। और बुक्स जहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठे होकर रखी होंगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी, लाइब्रेरी कहलाएगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुत्तों के बच्चे हो गए, बिल्ली के बच्चे हो गए, वो ग्रुप में छोटे छोटे से रहते हैं, अगर वो हो गए ना तो उनको जो बोलते हैं उनको लिटर बोलते हैं। और काम करने वालों को जो समूह होता है वो टीम में काम करते हैं। और स्टिक्स ऊपर सर पे रख के छोटी छोटी तोड़ी, उन्होंने आदिवासी लोगों को देखा होगा, घास के गट्ठर लकड़ियों के बांध के उन्होंने सर पे रख लिया, तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, बंडल कहलाता है। क्या भाई, बंडल कहलाता है। फिर बात आती है सर म्यूजिशियंस क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सर ये चीज याद रखना, अगर मैं आपसे बोलूं एक है ट्रू, एक है आपका ट्रू, ठीक है, एक है आपका CHOIR, और एक है आपका बैंड। सर ये जो है ये चिल्ड्रन के लिए है, ये जो है ये आपका डांसर्स के लिए है, ये जो है ये आपका डांसर के लिए है, और ये आपका जो है ये सिंगर के लिए है, और ये जो है ये आप देख ही रहे हैं ये किसके लिए दिख रहा है आपको, म्यूजिशियंस का क्या होता है आपका, बैंड होता है। उसके बाद में सीप, आपको पता होगा इनको फ्लोक में लेके चलते हैं। सिगरेट का पैकेट होता है आपका। ग्रास, जो मैंने अभी आपसे बात की ऊपर लेके जाए थे वहां बंडल यूज कर रहे थे, यहाँ ग्रास के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, ग्रास के लिए आप यूज करोगे टफ्ट को यूज करोगे। नेटिव्स, ट्राइब, नेटिव्स मतलब जो आपके आसपास रहते हैं, जनजातीय रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं। फिर अब बात आती है कि सर इतने सारे होने के बाद में मेन पोर्शन आता है आपका ये वाला। यहां से क्वेश्चंस आपको अनगिनत बार मिले हैं, अनगिनतों बार। यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि सर कलेक्टिव नाउन से स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सर एग्जामिनर का क्वेश्चंस पूछने के 3 तरीके होते हैं, 4 तरीके मैंने आपसे हर बार कहा है, वो क्या, एक होता है आपका स्पॉटिंग एरर, ऐसे करके आपको दे देगा A B C और D, ठीक है। एक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एक होता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि एक किसी पार्ट को लिखा होगा, सिर्फ उसको क्या करना होगा, बताना होगा। और एक आपके वही ABCD का फॉर्मेट, ऑप्शंस वाला, ठीक। तो इनके बारे में अब ये जो है ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन की चर्चा की गई है। कलेक्टिव नाउन के बारे में बताना है कि सर कलेक्टिव नाउन में हमें किन किन वर्ड्स को यहाँ पे लगा हुआ क्या नहीं सही। सी इज कैरिंग ऑन हर्ड बंच ऑफ स्टिक्स, अभी आप जस्ट पढ़ के आए हो, बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होता, यहाँ क्या नहीं होगा भाई, बंच नहीं होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है भैया, बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या होगा, बंडल, क्या, BUNDL। यही चीज है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, बंडल ऑफ स्टिक्स। A herd of sheep were grazing in the field, आप अभी पढ़ के आए हो भाई कि herd of sheep ही होता है, तो जो ये दिया हुआ है वो सही है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, a team of sailors, अभी आप पढ़ के आए थे, टीम नहीं होता सर, टीम नहीं होता तो क्या होता है, क्रू, क्या होता है सर, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। फिर आती है बात असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस, अभी आप पढ़ के आए सर, असेंबली नहीं होती, असेंबली नहीं होती तो सर क्या होता है, फिर यहाँ पे होता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्या होता है सर, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है। फिर आता है ही सॉ अ लिटर ऑफ पपीज, ये आपका सही है, अभी आप पढ़ के आए थे, LITRE नहीं, LI क्या होता है सर, LITTRE। मीनिंग को भी जरा देख लेना, उसमें भी कभी कभी एग्जामिनर गलती करके हमें देता है। A crowd of worshippers, a crowd of worshippers is always seen in ह्यूमन मंदिर। क्राउड भैया वर्शिपर्स की अगर हम बात करें तो क्राउड साधारण सी भीड़ है, और जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो वर्ड आता है वो आता है आपका असेंबली। उनके लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है आपका, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज ऑलवेज सीन इन हनुमान मंदिर। जो पूजा करने वालों का समूह होता है वो असेंबली होता है। अ फ्लोक ऑफ बोट्स, 50 बार कहा है कि जो नाव या आपकी जो शिप्स का समूह है उसको फ्लोक नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सर क्या, उसको हम बोलते हैं फ्लीट। उनको हम क्या बोलते हैं सर, उनको हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ बोट्स या फ्लीट ऑफ शिप्स।
ट्रूप ऑफ डेकॉइट्स नहीं होता सर। ट्रूप तो किसके लिए यूज करोगे, चिल्ड्रन के लिए यूज करोगे सर। मासूम से बच्चे को डकैत क्यों बना रहे हो। यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं गैंग ऑफ डकैत। डकैत की स्पेलिंग आपकी ये होती है, तो आप याद रखना ट्रूप जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए, बच्चों के लिए। TROUPE जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसके लिए भैया, आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखते रहना जरा एक बार में, अभी जस्ट से 2 सेकंड पहले मैंने चर्चा की हुई थी। और CHOIR की भी चर्चा की हुई है, कमेंट बॉक्स में बता देना क्या है, जस्ट इससे 2 मिनट पहले अपन चर्चा करके आए हैं। फिर बात आती है सर आपकी क्या, माय बिलव्ड गुड़िया इज प्राउड ऑफ हैविंग अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग। सर पेंटिंग की सीरीज नहीं होती, कलेक्शन होता है। पेंटिंग की सीरीज नहीं होती, आपका कलेक्शन होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं आपके पास में आपको छोटे छोटे कॉइन्स इकट्ठा करने का आपको शौक है, तो आप अगर कॉइन को इकट्ठा करने का शौक है तो आप क्या बोलोगे इसको, स्टाम्प ऑफ, या फिर आप इसको यहाँ जो सीरीज ना बोल के आप यहाँ जो लिखने वाले हो वो क्या हो जाएगा आपका कलेक्शन। क्या हो जाएगा आपका कलेक्शन, क्या हो जाएगा सर आपका, वो हो जाएगा आपका कलेक्शन। ठीक है भाई। अब बात आती है बेबी ऑफ वॉलंटरीज। बेबी नहीं होता, बेबी तो किस में यूज करते हैं सर, बेबी हम मधुमक्खी के लिए यूज करते हैं। बॉडी ऑफ वॉलंटरीज होगा कि एक समूह है जो किसकी है, वॉलंटरीज। वॉलंटरीज मतलब जो बाढ़ वगैरह आती है, जो बाढ़ वगैरह आती है उसमें जो काम करते हैं वॉलंटरीज, उसमें बॉडी ऑफ वॉलंटरीज वाज प्रेजेंट टू सर्व द हेल्पर्स, सर्व द हेल्पर्स। ठीक है भाई। अब जरा एक बात करते हैं अपन एक टॉपिक के ऊपर। ये तो आपकी चीजें हो गई किसकी, जिसमें आपको बताना था कि सर करना क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट जरा देख लेते हैं कि सर हमें चर्चा क्या करनी है, क्वेश्चंस और क्या क्या हमसे एग्जामिनर पूछता है, वो जरा देखो आप। मैं अगर आपसे बोलूं कि अभी हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है छोटी सी कि सर अगर मैं आपसे बोलूं आपने कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कन्वर्ट करना भी सीख लिया, कॉमन नाउन को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कॉमन नाउन को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वहां पे आपको चीजें समझ में आ गई कि सर आप जब वर्ब के साथ में ER या OR लगाते हो, वर्ब के साथ में आप ER या OR लगाते हो तो आप क्या पा रहे होते हो, आप पा रहे होते हो कॉमन नाउन। आप क्या पा रहे होते हो सर, कॉमन नाउन पा रहे होते हो। ये आपको चीज पता है। सर अगर आपको ये चीज पता है तो आपको फिर एक चीज और पता होगी, वो क्या है, वो जरा आपको बताते हैं क्या चीज पता होगी कि सर अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें क्या बनानी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने एक कैटेगरी तैयार की थी, वो कैटेगरी क्या थी आपकी, FAQ। वो कैटेगरी आपकी क्या थी सर, वो कैटेगरी थी आपकी QS। F फॉर क्या हो गया आपका, फीलिंग, F फॉर क्या हो गया आपका, फीलिंग। QA फॉर क्या हो गया आपका, एक्शन। Q फॉर क्या हो गया आपका, क्वालिटी। और S फॉर क्या हो गई आपकी, अवस्था, स्टेट। ठीक है सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई आपकी ये। इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको चर्चा करनी थी। अब सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने बता दी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमें और भी चीजें क्या क्या याद रखनी है वो जरा सुनो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आपको एक चीज और कि सर जो भी चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किस कैटेगरी में आती है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपकी होती है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। सर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये अपने साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगी, सर ये हेल्पिंग वर्ब जो लेने वाली है वो हेल्पिंग वर्ब इसकी हो जाएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी। ये चीज आप याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दो ऐसी नाउन है जिनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जिनके साथ हम किसको यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है जो एग्जाम्स में आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है। क्या कि एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक आपकी मटेरियल नाउन, इनके साथ में हम किसको यूज करते हैं,
आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे कहा पे, पे हो गई वर्ब, इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी वो क्या हो जाएगी, पेमेंट। इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होने वाली है, आपकी पेमेंट होने वाली है। मैंने आपसे कहा हॉट, हॉट की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होने वाली है, आपकी ईट। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा एक शब्द प्राउड, मैं पुराने लेक्चर्स में काफी बार चर्चा कर चुका हूं, प्राउड की जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो आपकी हो जाएगी प्राइड। तो ऐसे शब्दों का चयन करना जो आपको सिर्फ गिन ना सको, जिनको आप सिर्फ महसूस कर सको, जिनको सिर्फ आप महसूस कर सको, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपकी कैटेगरी कौन सी होती है आपकी भाई, वो आपकी कैटेगरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कौन सी कैटेगरी होती है सर, वो कैटेगरी जो आपकी होती है वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, मैंने आपसे कहा, आपने एक शब्द लिया मैनेज, आपने एक शब्द क्या ले लिया, आपने एक शब्द ले लिया मैनेज। मैनेज अगर आपने शब्द लिया तो मैनेज में अगर आप क्या जोड़ देते हो, ER, तो ये क्या बन जाता है आपका मैनेजर। क्या बन जाता है सर, आपका बन जाता है मैनेजर। और एक और आपने अगर इसके साथ में जोड़ दिया क्या, मैनेजमेंट। क्या जोड़ दिया सर, मैनेजमेंट। क्या जोड़ दिया आपने सर, इसमें जोड़ दिया मैनेजमेंट। तो जो चीजें आपके सामने होने वाली है वो क्या होंगी, वो जरा देख लेते हैं। सर ये जो मैनेजर आप यूज कर रहे हो, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कॉमन नाउन। क्योंकि अभी आप सीख के आए कि सर ER या OR लगा रहे हो तो क्या है आपके वर्ब के साथ में तो कॉमन नाउन। और अगर इसकी हम चर्चा कर लें तो ये जो आपका होने वाला है ये क्या है आपकी, ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है एग्जाम्स में, जो बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज क्या है वो जरा देख लो। आपके लिए बहुत बेहतरीन 170 क्वेश्चंस, 170 क्वेश्चंस आने वाले हैं कल से। वो आपको जो अभी तक नाउन में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जो आपसे नाउन में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आगे आने वाले 2 वीडियो ऐसे वीडियो होंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी जो अभी के एग्जाम के सिनेरियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 2 सीरीज, इस सीरीज को तो आप देख ही रहे हैं, इसको तो देखते रहे। इसी प्लेलिस्ट में ही आपको 2 वीडियो और ऐड होंगे आपके। उसमें आपको क्या देखना है कि सर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। अभी तो आपने थ्योरी पढ़ाई, बेहतरीन थ्योरी आपने बता दी सारी की सारी। अब ऑब्जेक्टिव से खेलना कैसे सीखें, कब हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे हमें उनको टैकल करना होता है, तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा। बस सेशन को शेयर करते रहना आपका काम बनता है। आप देख रहे हो आपके लिए पूरी की पूरी टीम दम से मेहनत करने में लगी हुई है, तब जाके आपको एक कंटेंट डिलीवर करा पाती है। मैं आपसे हर बार कहता हूं कि सर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो, 3 दिन से इस चीज को पढ़ रहे हो, आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ सर चीजें हमसे बनने लगी हैं, चीजें हमसे बनने लगी हैं। बस हमेशा से यही कहना रहा है, एक एक टीचर अपनी पूरी जान लगा रहा है। आप भी थोड़ा सा सहयोग करो, 5 मिनट का समय लगता है चीजों को शेयर करने में, अगर आप शेयर कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ना, सिर्फ एक जरूरतमंद बच्चे तक क्या पहुंच जाएगी सर, जिसको एक उम्मीद है कि वो भी सरकारी नौकरी लेके अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। उसकी जिंदगी में, उसके एग्जाम्स में इंग्लिश रोड़ा बन रही है या हिंदी आपका अटक रही है, आशीष सर हिंदी लेते हैं, आशीष सर की क्लास को आप शेयर किया करिए। आपके लिए वोकैब की भी क्लास चालू कर दी है साकेत सर ने, उनकी भी आप क्लास को शेयर किया करिए, देखा करिए क्या कैसे तरीके बताए जा रहे हैं, उन पे आप फॉलो करने का काम किया करिए। बस आपसे हमेशा की तरह एक ही चीज है कि हर जगह हम पाए जा रहे हैं, बस फैलाना आपका काम है। आपको हर जगह हम मिलेंगे, जहां ढूंढोगे वहां हमें पाओगे। नेक्स्ट क्लासेस अभी नहीं तो उस बंदे तक कुछ दिन बाद लेक्चर पहुंच जाएगा, लेकिन क्या मतलब रहा, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो और भी बच्चे शेयर कर देंगे। लेकिन जरूरत तो अभी है ना, उसका तो एग्जाम हो सकता है शायद 20 तारीख को हो से 5 टॉपिक मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, हो सकता है 24 तारीख को उसका एग्जाम हो, 6-7 दिन में उसका बहुत कुछ चीजें कवर हो जाए। बस इन चीजों के थोड़ा सा ध्यान में रखें, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप वीडियो के नीचे चीजों को बताया करिए कि सर बहुत अच्छा या बहुत बेकार, या अगर बेकार तो क्यों बेकार, अच्छा तो फिर बताइए क्यों अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आना ही ये सब है। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं इसी सेशन के साथ में। कल से बेहतरीन सीरीज चालू होने वाली 170 क्वेश्चंस की, जो आपको एग्जाम का बिल्कुल नजरिया बदलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।